किसी गरीब को कोई धनी मिल जाए तो उस गरीब का भला हो जाए कि भाई सुदामा जी को कृष्ण जी मिल जाए तो भला हो जाए, कल्याण हो जाए। अब सुदामा को सुदामा ही मिल जाए, जैसे वे वैसे वे। सहानुभूति भले ही हो पर लाभ क्या होगा। हनुमान जी ने कहा लेकिन एक अंतर है। क्या? जो परिस्थिति सुग्रीव जी की है वही आपकी, लेकिन एक अंतर है। एक अंतर है, आपने अपना चरित्र कैसे गाया। अपना चरित्र हमने गाकर कह दिया। सुग्रीव जी की ओर से सिफारिश करने आए, हनुमान जी बोले बस प्रभु यही अंतर है, परिस्थिति दोनों की एक जैसी है, पर एक उसी परिस्थिति में गा रहा है, दूसरा उसी परिस्थिति में रो रहा है। आपके जीवन में चिंतन है और सुग्रीव के जीवन में चिंता है। तन बहुब्रण चिंता जर छाती। तो मैं समझता हूं कि चिंता वाले को चिंतन वाला मिल जाए तो उसका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। इसीलिए परिस्थिति एक जैसी है, मन स्थिति एक जैसी नहीं है। आप सुग्रीव के पास चले चलिए। भगवान बोले क्यों चले चले, है कौन सुग्रीव का दास। सो सुग्रीव दास तव आहाई। भगवान बोले अद्भुत दास है जो वहीं बैठा है और तुम्हें भेजा कि जाओ हमारे स्वामी जी आए, उन्हें बुला लाओ। कह देना दास ने वहीं याद किया है। ये दास है। दास तो वह है जिसमें दैन्य हो, खुद आवे, चरणों में प्रणाम करे, हाथ जोड़े, प्रार्थना करे। दास तो है नहीं। ऐसे कहने को कोई दास हो। एक सज्जन थे, उनको दास कहने की बहुत आदत थी, अपने को बराबर दास ही कह के बोलते थे। जो भी मिले बड़े हुजूर गरीब पर दास को आज्ञा करें, दास क्या सेवा करें। दास अच्छा भाव था, लेकिन कहते कहते आदत पड़ गई अपने को दास कहने की। वो जिस जगह काम करते थे तो उनके बड़े अधिकारी से उनका झगड़ा हो गया, क्रोध आ गया उन्हें भी, तो क्रोध में भी वो दास बोलना नहीं छोड़ पाए। तो अधिकारी से बोले हुजूर गरीब बरबर दास को समझते क्या हो। और इतना क्रोध आया, दांत पीसकर बोले ये दास आपकी हड्डी तोड़ सकता है, दास आपकी खोपड़ी फोड़ सकता है, ये दास आपको। वो चौंका कि अजीब आदमी, ये दास ऐसे होते हैं दास। अरे सेवक सो जो करे सेवकाई। पहाड़ पर राजा बना बैठा है, तुम्हें भेज रहा है कि जाओ हमारे स्वामी जी को बुला लाओ, दास है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि उसकी गलती है। हनुमान जी जिसकी सिफारिश करते हैं बड़े ढंग से करते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा। ये उपकार देखो। हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु संसार में दो तरह के मरीज होते हैं। एक मरीज तो वे जिन्हें थोड़ा बहुत बुखार आया, चादर ओढ़ी डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखना कल से जरा बुखार है, दवा दी ठीक हो गए। और दूसरे मरीज वे जो उठे ही बैठ ना पा रहे हो, वह तो डॉक्टर के पास चलकर नहीं जा सकते, डॉक्टर को ही उनके पास आना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले प्रभु सुग्रीव ऐसे वैसे मरीजों में नहीं है जो आप तक आ जाए, उसके पास तो आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान बोले लेकिन दास के यहां बिना निमंत्रण के। हनुमान जी बोले एक काम करो, कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। किस किस के यहां? यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। मित्र के यहां, पिता के यहां, गुरु के यहां, स्वामी के यहां बिना निमंत्रण के जाओ, कोई हर्ज नहीं है। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले हूं न संदेहा। गुरुदेव का आश्रम है, बिना बुलाए जाओ। भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाओ। मित्र के यहां बिना बुलाए जाओ। पिताजी के यहां बिना बुलाए जाओ। हां इतना जरूर है, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई।
यह तो संकेत है। पर ये संबंध ऐसे हैं कि यहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि सुग्रीव तो आपका दास है। भगवान बोले यही तो हम करेंगे, दास के यहां बिना निमंत्रण जाने के लिए तो नहीं लिखा है। मित्र के यहां लिखा है, पिता के यहां लिखा है, स्वामी के यहां और गुरु के यहां। हनुमान जी बोले प्रभु पूरी बात तो सुने। हाँ। भगवान बोले सुनाओ। तो कहा कि आप संबंध बदल लो ना। भगवान बोले कौन सा संबंध जोड़े? कहते ही सननाथ मैत्री कीजे, आप मित्र मान लो उसे। भगवान बोले हद हो गई हनुमान जी, हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, रास्ते में जितने मिले सब मित्र ही बने। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि दास मिलते हैं मित्र हो जाते हैं। केवट मिला तो मित्र, कोलभील मिले तो मित्र, निखादराज मिले तो मित्र, जो देखो सब कहते हमारे मित्र हैं, मित्र वे तो हमारे मित्र हैं। राम जी बोले कि अब तक तो मित्र ही मित्र मिलते रहे, मुश्किल से एक दास मिला था, सो सुग्रीव दास तो आई, उसे भी मित्र बना ले तो दास की जगह तो खाली है। मित्र अगर उसे भी बना ले तो दास की जगह तो खाली रहेगी। हनुमान जी तुरंत बोले प्रभु मैं तो यही चाहता हूं कि दास की जगह खाली ही रहे, दास की जगह खाली। सुग्रीव कहे दास, उन्हें बिठा लीजिए मित्र की जगह और दास की जगह खाली हो जाए, वहां हनुमान को बिठा लीजिए। यही मैं कह रहा हूं। तेहि सन्नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप दीन बंधु हैं और सुग्रीव दीन है, दीन जानते ही अभय करीजे। भगवान बोले तो लोग यही कहेंगे कि जीव को पाने के लिए परमात्मा को भी ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि जीव तो ऊपर है। अटपटी बात होगी। हनुमान जी बोले और सुग्रीव नीचे उतरे तो भी तो लोग कहेंगे कि भगवान को पाने के लिए जीव को नीचे गिरना पड़ता है, तो क्या करें? हनुमान जी बोले ना वो नीचे गिरे ना आप ऊपर उठो, हम किस लिए हैं, बैठो। अस कह सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। मानस में वर्णन पीठ पर बिठा लिया। और चित्रों में आप देखते हैं कि हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी को कंधे पर, स्कंधारूढ़ हैं श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान जी ने कंधे पर बिठाया, यहां बैठो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण कंधे पर बैठ गए। राम जी ने कहा बड़ा डर लग रहा है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले एक तो पहाड़ की चढ़ाई और दूसरे तुम पवन पुत्र, तेजी से चले और कहीं पांव फिसला तो तुम भी गिरोगे, हमको भी लेकर गिरोगे। हनुमान जी बोले एक बात है प्रभु। कहा क्या? बोले जब कोई किसी के कंधे पर बैठकर डरता है तो एक काम करता है, क्या? बोले आंख बंद करके उसी का सिर पकड़ लेता है कि अब तो तुम्हारी सिर पड़े, चाहे गिराओ चाहे पहुंचाओ। आप तो ऐसे ही करो। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने आंख बंद करके हनुमान जी का सिर पकड़ लिया और हनुमान जी ने दोनों हाथ से राम जी लक्ष्मण जी के चरण पकड़कर हृदय से लगा लिए। और हनुमान जी बोले प्रभु अब आप आंख खोल दो, अब आप नहीं गिरेंगे। भगवान बोले कैसे जाना कि हम नहीं गिरेंगे? हनुमान जी बोले आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। तो तुमने कैसे जान लिया कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी बोले प्रभु जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अरे वह भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन? इसलिए हमने तुम उपकार सुग्रीव वही कीना। हनुमान जी ले आए राम जी लक्ष्मण जी को, क्योंकि सुग्रीव जी ने कहा था इशारा कर देना। ले आए, मित्रता कराई। कैसे? पावक साखी देय कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। अब सुग्रीव ने राम जी को देखा, तब सुग्रीव राम कहां देखा जब हनुमान जी ने दिखाया तब। पावक साखी देय कर, अग्नि को साक्षी करके राम जी की सुग्रीव जी की मित्रता हुई। और उस मित्रता की भी बड़ी अद्भुत बात है। लकड़ी आग में डाली गई, आग प्रज्वलित हुई, दोनों मित्र हुए। लक्ष्मण जी बोले सुग्रीव जी आप लकड़ी की तरह हो, राम जी अग्नि की तरह हैं। लकड़ी अग्नि को प्रति अपना समर्पण कर रही है, अग्नि लकड़ी को अपना स्वरूप बना रही है। तुम राम जी के प्रति समर्पित हो रहे हो, राम जी तुम्हें अपना स्वरूप मान रहे हैं। बड़ी अच्छी व्याख्या है लक्ष्मण जी की। लेकिन राम जी ने बीच में कहा लक्ष्मण, सुग्रीव जी लकड़ी की तरह, मैं अग्नि की तरह, यह तुम्हारी व्याख्या तो ठीक है, लेकिन तीसरे को तो तुम भूले ही जा रहे हो। आग भी हो, लकड़ी भी हो, तीसरा ना हो तो दोनों मिल नहीं सकते। तीसरा कौन? लकड़ी हो, आग हो और पवन न बहे,
हवा न चले तो आग और लकड़ी मिल नहीं सकते। तो लकड़ी और आग जैसे पवन के बिना नहीं मिल सकते, इसी तरह राम और सुग्रीव भी बिना पवन कुमार के नहीं मिल सकते। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाय राज्य पद दीन्हा। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा, ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव का भय चला गया। लेकिन हनुमान जी ऐसे उपकारी भी हैं कि सुग्रीव जी राम जी को भूल गए अनुकूलता आने पर, तो राम काज सुग्रीव विसारा। किसने सोचा? यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। तो हनुमान जी सुग्रीव जी को समझाने गए, गलत बात है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और तब सुग्रीव कहते हैं कि मैं भूल गया था, आपने हनुमान जी मुझे याद दिला दिया। तो जो ऐसी कथा सुनाए कि मन भाव से भर जाए और भगवान से जुड़ जाए, और भगवान को कोई भूल जाए तो मन में भय पैदा करके फिर भगवान से जोड़ दें, तो भगवान से जोड़ने का काम उपकारी ही करेगा। और ऐसे उपकारी हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी संत